जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है माध्यिका, जो कि हम लिए हुए हैं अध्याय नंबर 14.1 जिसका नाम है सांख्यिकी। उस सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक का। इसके पहले विद्यार्थियों हमने माध्य के सवाल वीडियो पे अपलोड कर दिए हैं, बहुलक के भी सवाल हमने अपलोड कर दिए हैं। विद्यार्थियों अब हमारा जो चल रहा है वो माध्यिका के बारे में चल रहा है। हम लोग माध्यिका का अध्ययन कर रहे हैं और इस माध्यिका के अंतर्गत हमने वीडियो बना दिया है जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी सवाल में जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया होता है, वर्ग अंतराल वाले सवाल का किस तरह से हम माध्यिका ज्ञात करते हैं उसकी वीडियो हमने बना दिया है। आज विद्यार्थियों हम लोग देखेंगे माध्यिका ज्ञात करने वाले सवालों में जिसमें वर्ग अंतराल ना होकर के अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाते हैं। आंकड़ा मतलब संख्या होता है विद्यार्थियों। इसमें हम लोग देखेंगे दो प्रकार के सवाल, जब आंकड़े लाइन में दिए गए हों और जब आंकड़े टेबल में दिए गए हों। तो विद्यार्थियों हम लोग पहले देखेंगे कि जब आंकड़े लाइन में हों तब उसकी माध्यिका ज्ञात करते हैं। और उसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है उसमें दो फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। जब आंकड़े सम हो तो माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला विद्यार्थियों ये वाला लगेगा। माध्यिका बराबर होता है n/2 + n/2 + 1 पूरे के बटे में 2 वें पद का मान। हम विद्यार्थियों इस फार्मूले का यूज तब करेंगे जब हमें संख्याएं दी गई होंगी और वो सब संख्याएं सम में होंगी। सम संख्या का मतलब होता है कि जैसे विद्यार्थियों हमने यहाँ पर एक सवाल लिख रखा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 संख्याएं दी गई हैं। तो ये 10 जो होता है वो सम होता है। जैसे 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, इस तरह से अगर संख्याएं दी गई हैं तो उन्हें हम कहेंगे कि ये सम संख्याओं में हैं। तो उस तरह का उसमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी माध्यिका बराबर n/2 + n/2 + 1 पूरे के बटे 2। दूसरा फार्मूला होगा विद्यार्थियों जब आंकड़े विषम में होंगे। मान लीजिए विद्यार्थी यहाँ 10 संख्या न दे करके यदि 9 संख्या दिया होता, 7 संख्या दिया होता, 5 संख्या दिया होता तो वो विषम आंकड़े कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों आपको जब कभी भी लाइन में आंकड़े दिए जाएं और फिर उसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि जो संख्या हमें दी गई है वह संख्याएं सम में आई हुई है कि विषम में आई हुई हैं। यदि विद्यार्थियों संख्याएं सम में आई हुई हैं तो ये फार्मूला लगेगा और यदि विद्यार्थियों विषम में आई हुई हैं तो ये फार्मूला लगेगा। अब इसी के आधार पे हम सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले सवाल हमारा यहाँ पे है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर नियम लिख रखा है कि जो भी सवाल माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा उसमें यह नियम जरूर यूज़ कीजिएगा कि दी गई संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लगाइएगा। ये संख्याएं जो दी गई हैं कोई कम कोई ज़्यादा हैं तो इन संख्याओं को पहले आप आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम लगाइए। बढ़ता क्रम का मतलब होता है पहले छोट संख्या लिखिए, फिर उससे बड़ी लिखिए, फिर उससे बड़ी लिखते चले जाइए, तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम का मतलब है कि इसमें देखें सबसे पहले छोट संख्या है 4, हम सबसे पहले 4 लिख लेंगे। 4 के बाद फिर 5 है, 5 लिख लीजिए। फिर उसके बाद 6 है। विद्यार्थियों देखिए 6 2 है, 2 बार आया तो 2 बार लिखना पड़ेगा। जो संख्याएं जितनी बार आई हुई हैं उनको उतनी बार लिखना पड़ेगा। अब विद्यार्थियों 6 के बाद 7 आता है तो 7 भी 2 बार आया हुआ है तो 7 को भी 2 बार लिख लीजिए। 8 विद्यार्थियों आया है तो 8 भी 2 बार आया हुआ है, 8 लिख लीजिए। 9 का नंबर आता है तो 9 भी 2 बार आया है तो 9 भी 2 बार लिख लीजिए। यानी विद्यार्थियों जो संख्या जितनी बार आई होगी उसे उतनी बार हम लिख लेते हैं। विद्यार्थियों हमने सारी संख्याओं को आरोही क्रम में लगा दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है कि कोई संख्या हमारी छूट न जाए, इसके लिए हम एक बार काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से विद्यार्थियों देखा कि हमारी कोई भी संख्या छूटी नहीं हुई है। हम अब देखेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है। तो फार्मूला लगाने के लिए जैसे ही हम आरोही क्रम कर लेते हैं तो हमें गिनना कि यहाँ पे हमने गिना कि 10 संख्याएं हैं और 10 जो होता है वो सम होता है। सम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ हो जाएगा माध्यिका बराबर फार्मूला लिख दीजिए। माध्यिका बराबर n/2
प्लस 1 और बटे में 2 और पूरे के बटे में 2 करने के बाद यहाँ लिखेंगे वे पद का मान, वे पद का मान। विद्यार्थियों अब n का मतलब होता है नंबर, नंबर माने संख्या। कितनी संख्या आई हुई है विद्यार्थियों? 10 संख्या आई हुई है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n की जगह पर हम लिख लेंगे 10/2 और इस n की जगह पर लिख लेंगे 10 और बटे में 2 प्लस 1 और पूरे के बटे में 2 वे पद का मान। विद्यार्थी यहाँ से इसको काट दें, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। अब विद्यार्थियों यदि यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ बचा हुआ है 5 और यहाँ पर देखें 5 और 5 में ये वाला एक जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 6 और बटे में 2 वे पद का मान। अब विद्यार्थियों आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें इस क्रम में जो हमने क्रम से लगा रखा है संख्याओं को, उनमें से हमें 5वां पद और 6वां पद लेना पड़ता है। देखें 1 2 3 4 5, 5वां पद ये है, 6वां पद ये है, दोनों का हम यहाँ ले लेंगे 7 + 7 और बटे में यहाँ पर 2 कर दीजिए, 7 में 7 जोड़िए 14/2 हो जाएगा। अब 2 से जब इसको काटिएगा तो 7 आपकी माध्यिका आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि यदि कोई भी संख्या हमें आरोही लाइन में दी गई है तो उसे हम सबसे पहले आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम में लगाने के बाद हमें देखना पड़ता है कि जो संख्याएं हमें दी गई हैं क्या वह संख्याएं सब सम में हैं कि विषम में हैं। यदि सम में है तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे, यदि विषम में है तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। विद्यार्थियों इस तरह से हम किसी भी उन संख्याओं को, जो संख्याएं लाइन में दी हुई होती हैं, उनका हम माध्यिका आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। विद्यार्थियों इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम एक ऐसा सवाल देखें जो संख्याएं विषम में दी गई होंगी। आइए विद्यार्थियों अब हम लोग देखते हैं कि वह संख्या की माध्यिका ज्ञात करना जो संख्याएं दी गई हैं और वो विषम में है। जैसे विद्यार्थियों हम यहाँ पर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 9 संख्याएं जो होती हैं वो विषम कहलाती हैं और विषम के लिए हम विषम वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ फार्मूला ऑलरेडी पहले से लिख रखा है कि जब आंकड़े विषम हो तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है माध्यिका बराबर n + 1/2 वे पद का मान। तो सबसे पहले विद्यार्थियों इसमें यही नियम लागू होगा कि दी गई संख्याओं को पहले आप आरोही क्रम में लगाएं। इसको आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या जो कि 2 के रूप में है, फिर उससे बड़ी संख्या 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। इस तरह से विद्यार्थियों आप सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लगाने के बाद अब फार्मूला लगाएंगे सम का कि विषम का। तो विद्यार्थियों जवाब होगा कि आप विषम वाला फार्मूला लगाएं, क्योंकि यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं आपको दी गई हैं, तो 9 एक विषम संख्या होता है। इसलिए हम फार्मूला लगा देंगे माध्यिका बराबर n + 1/2 वे पद का मान। अब विद्यार्थियों n का मतलब नंबर, कितने नंबर से दिए गए हैं? 9 संख्या दी गई, इसलिए यहाँ पर 9 लगाइए + 1/2। अब 9 में एक जोड़ दीजिए 10/2 और देखें यहाँ पर वे पद लिखें, वे पद का मान। अब 9 में एक जोड़िएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 9 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 + 2 काटिएगा, यानी वे पद का मान काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5वें पद का मान। अब 5वें पद इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5। आंसर जो आपका आएगा वो आएगा विद्यार्थियों 6। जब आप इसको जोड़ करके, यानी दी गई संख्याएं जो होती हैं उसको उसमें एक जोड़ करके भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो पद प्राप्त होगा उसी पद को आप यहाँ पर ले जा करके देख सकते हैं, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थियों ये बड़ा ही आसान सवाल था जिसको आपने देखा। बस इतना ही ध्यान देना है कि कहाँ पे जो आंकड़े दिए गए हैं वो सम है कि विषम है। यदि आंकड़े सम है तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे, यदि आंकड़े विषम है तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। अब आइए विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं कि जब आंकड़े टेबल में दिए गए हों लेकिन वे आंकड़े अवर्गीकृत हों, उनकी माध्यिका हम कैसे ज्ञात करते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थी। विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग देखते हैं माध्यिका के सवाल में। सवाल नंबर ये हमारा 3 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऐसा सवाल जो कि टेबल में दिया गया हो लेकिन वो अवर्गीकृत हो। अवर्गीकृत का मतलब पहले विद्यार्थियों वर्गीकृत समझें। जैसे हमें कोई सवाल दिया जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर इसकी बारंबारता दी जाती है 4, 5, 6, तो इसको हम वर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। और इस वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करने का सवाल मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में लोड कर दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं किस तरह से वर्गीकृत वाले आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात की जाती है। आज हम लोग देखेंगे विद्यार्थियों कि किस तरह से हम यहाँ पर अवर्गीकृत, यानी ये वर्गीकृत है और ये अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत टेबल से हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए विद्यार्थियों एक टेबल हमें और बनाना पड़ेगा और उसको आप यहाँ पर देखें किस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर उसका नाम होगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बनाने के लिए विद्यार्थियों जो बारंबारता का पहला अंक होता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5, फिर तिरछा इसमें जोड़ते जाते हैं। 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और फिर 34 में जब 17 जोड़ेंगे तो ये 51 हो जाएगा। उसी तरह से विद्यार्थियों इसको भी जोड़ लें। 8, 5, 13, 13, 1, 14, 7, 21 और 3, 2, 5, 51। विद्यार्थियों हमारी संचयी सही है कि गलत है, इस बात को आप यहाँ से जान सकते हैं कि यहाँ पर देखें 51 संख्या आई हुई है और यहाँ पर योग भी 51 आया हुआ है। यदि दोनों जगह की संख्याएं समान रूप से आई हुई हैं तो इसका मतलब हमारी संचयी वाली कॉलम सही है। अब विद्यार्थियों संचयी वाला कॉलम निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि इस बारंबारता वाले पद को सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद जो यहाँ पे हमें योग प्राप्त होता है इसी संख्या को हम भाग दे लेते हैं माध्यिका के रूप में। देखें विद्यार्थियों हम यहाँ लिखेंगे माध्यिका। माध्यिका बराबर हो जाएगा, चाहे फार्मूला विद्यार्थियों सम का लगा दीजिए चाहे विषम का लगा दीजिए, दोनों से आ जाता है। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं विद्यार्थियों विषम का, क्योंकि ये छोटा सा फार्मूला है n + 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा n की वैल्यू कितनी आई हुई है 51 आई हुई है, तो यहाँ पर 51 रखिए + 1/2। अब 51 में 1 जोड़ दीजिए तो 52/2 हो जाता है। जब इसको तोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12। विद्यार्थियों आपको प्राप्त हो चुका है 26 आपको प्राप्त हो चुका है। अब 26 आपको ढूंढना है संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे विद्यार्थियों तो 5 तो मिलेगा नहीं, 5 में 26 नहीं मिलेगा, 13 में भी 26 नहीं मिलेगा क्योंकि ये 26 से कम है। तो 26 से कम है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, उसी में मिलेगा जो 26 हो या 26 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखें 5 में नहीं मिलेगा, 13 में नहीं मिलेगा, 23 में भी नहीं मिलेगा, लेकिन 34 में मिल जाएगा। विद्यार्थियों 34 वाला जो होता है ये हमारा संचयी वर्ग होता है और इसे संचयी वर्ग में जो हमारा भार केजी है, हमसे भार केजी का ही पूछ रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा भैया 60 केजी। ये हमारी माध्यिका आ जाएगी। तो किसी भी अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों इसी तरह से निकाला जाता है और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें संचयी बारंबारता निकालना आना चाहिए। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखें विद्यार्थियों हमने यहाँ पर संकेत भी दे रखा है, हालांकि आप इस संकेत को ना बनाएं, वैसे भी समझने के लिए मैंने बना रखा है कि 5 को पहले उतार लीजिए, फिर तिरछा आप जोड़ते चले जाइए, 8 में 5 जोड़िए, फिर इस तरह से जोड़ते हुए जो टोटल अंक हमें प्राप्त होगा लास्ट में, वह लास्ट वाला अंक और इस बारंबारता का टोटल यानी कुल योग अगर दोनों मैच किया जाए तो दोनों हमेशा बराबर आएंगे। यदि बराबर आ रहे हैं तो समझ लीजिए हमारी संचयी सही है। संचयी सही होने के बाद हम फिर इस योग किए गए बारंबारता कि कुल योग को हम इस फार्मूले यानी n + 1/2 पे रख करके हम जोड़ लेते हैं और फिर उसको भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो मान हमें प्राप्त होता है उस वे पद को, मैंने 26वें पद का मतलब इसमें 26 जो हमें प्राप्त होगा वो 5 में नहीं प्राप्त होगा, 13 में नहीं प्राप्त होगा, 23 में। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं तो 26 से कम हैं। संख्याएं 26 वहीं प्राप्त होगी जो या तो 26 हो या तो 26 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखें 34 में हमें प्राप्त हो जाएगा और इसीलिए हमारे जो बारंबारता होगी वो माध्यिका होगी वो हमारी हो जाएगी 60। विद्यार्थियों ये था आपका सवाल जो कि आपने देखा
कि आंकड़े जब लाइन में दिए गए हों या फिर जब आंकड़े अवर्गीकृत टेबल में दिए गए हों। वर्गीकृत टेबल की जो माध्यिका है विद्यार्थियों, मैंने इसको इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है, वहाँ पे जाकर के आप इसको देख सकते हैं। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।